कितना खूबसूरत है। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं बना रही हूँ आपके सामने थोड़ी बहुत अफ्तारी की चीज़ें, क्योंकि आज जो मेरे हस्बैंड हैं वो जॉब पे अफ्तारी करेंगे, तो मुझे उन्हें साथ कुछ ना कुछ चीज़ें देनी थी। तो ये मैंने सोचा मैं आलू के पकोड़े बना लूँ, और उन्हें आलू के पकोड़े काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो इंस्टेड ऑफ वो दूसरे रेगुलर पकोड़े बनाने से मैंने सोचा ये बना लूँ कि इजी होगा जहाँ पे खाने के लिए भी। तो ये बस मैंने बेसन लिया है, ज़ीरा और सूखा धनिया कूट लिया है, और वो डाल के नमक मिर्च हल्दी जो रेगुलर चीज़ें होती है सब यही डाल रही हूँ। नथिंग फैंसी, नथिंग स्पेशल, बस जैसे बनते हैं आलू के पकोड़े बेसिकली वैसे ही मैं भी आलू के पकोड़े बना रही थी। फिर मैंने सोचा साथ में फ्रूट चाट बना लूँगी, और साथ में कल जो मैंने चावल बनाए थे वो ले जाएंगी, क्योंकि बाकी तो जॉब पे मतलब यूजली रमज़ान के अलावा जॉब पे जब वो खाना लेके जाते हैं तो मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाती हूँ, लेकिन बिकॉज़ ऑफ रमज़ान इतना ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं बना रही थी। तो खैर ये मैं पकौड़ों का मसाला मिक्स करके रख रही हूँ। फिर ये एक ही आलू मैंने उनके लिए किया था, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि शाम में जब मैं अपने लिए और आलू बनाऊँगी उसी वक्त फ़्रेश आलू काट वगैरह लूँगी ही ना। तो ये बस एक ही उनके लिए आलू किया था, और उसमें से भी वो आलू छोड़ गए थे, सारे नहीं लेके गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते। तो बस मैंने भी तकरीबन हाफ से उन्हें डाल दिए थे। एनीवे आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है, कैसे जा रहा है आपका रमज़ान, और मुझे ये तो बताएं कि आप लोगों को ये व्लॉगदान अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं। आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों के पास हर रोज़ कोई डिफरेंट चीज़ लेके आऊँ, कोई मज़े की चीज़ लेके आऊँ, बट ऑब्वियसली कितना हो सकता है रमज़ान में बंदे से, कितनी डिफरेंट चीज़ें हो सकती है। सो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ ही आपके सामने लेके आऊँ। तो आई डोंट शेयर एवरी डे की सहरी, आई डोंट शेयर एवरी डे की अफ्तारी, ओनली फॉर द रीज़न कि ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, बट आई डू ट्राई टू टेक अ पार्ट ऑफ डे जो थोड़े डिफरेंट हों, आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो खैर ये पकोड़े मैं फ्राई कर रही थी, और फिर मैं सोच रही थी कि साथ साथ मैं उन्हें रोल और समोसे भी दे दूँ, और वो कह रहे थे इतने ज़्यादा ना दो। सो एक रोल एक समोसा मैंने निकाल लिया था ये फ्रीज़र से। और रिमेंबर मैंने आपको दिखाया था मैं कैसे इनके ऊपर नाम वगैरह लिख के रखती होती हूँ, तो उस तरह इजी रहता है। अगर आपने मेरी रमज़ान प्रेप वाली वीडियो नहीं देखी तो ये मैं ऊपर आइकन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि मैं कैसे रमज़ान के लिए ये सारी चीज़ें प्रेप करके रखती हूँ। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रू आउट द रमज़ान हेल्प होती है कि क्या किधर पड़ा है। तो अच्छा जी, यहाँ पे बारी आ जाती है फ्रूट चाट बनाने की। ये मेरे पास थोड़े से कैनलप के पीसेस है, लास्ट नाइट से मैंने वो भी यूज़ कर लिए। मैं ट्राई करती हूँ कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो, कोई भी फ्रूट कुछ भी फेंका ना जाए, लेकिन मतलब कभी कभी हो जाता है, लेकिन फिर भी ट्राई करती हूँ कि जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो कर सके। और फ्रूट चाट मैं कैसे बनाती हूँ, फ्रूट चाट मेरा सिंपल तरीका होता है, सबको चॉप अप कर लो छोटा छोटा, जैसे कि एवरीबडी डज इट। और फिर उसके बस दो चीज़ें मैं ऐड करती हूँ, वो एक तो हो जाती है खजूरें। मैं छोटी छोटी खजूरें भी चॉप करके डालती हूँ, एंड देन एंड में बादाम मैं डालती होती हूँ चॉप करके। तो बहुत मज़े की नटी सी होती है खाते हुए। तो आप लोग आगे देखेंगे कि मैं वो कैसे करती हूँ, लेकिन अगर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है ये फ्रूट चाट में। सो मेक श्योर यू डू ट्राई इट, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगती है। तो खैर एनीवे ये सब कुछ चॉप अप करके इसके ऊपर मैं हैवी व्हिपिंग क्रीम जो होती है वो डालती होती हूँ, क्योंकि यहाँ अमेरिका में हमारे पास फ्रेश मलाई नहीं मिलती है कहीं से भी। मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ उसको, लेकिन मिलती नहीं है। सो जो मिलता है उसका सब्स्टिट्यूट जो भी बनता है वो कर लेते हैं। ये देखिए मैं खजूरें इस पर सारी चॉप करके डाली हूँ, और ये बादाम थे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सारे, ये डाल के ऊपर क्रीम डाल दूँगी। तो ये हो गई मेरी चाट डन, और ये बहुत ही ज़्यादा यमी होती है, बहुत डिलिशियस होती है। कोई एक्स्ट्रा शुगर की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी हम नहीं डालते, एज इट इज़ खाते हैं, एंड इट्स ऑलवेज सो यमी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग इसको काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। इसलिए देखें हम सिर्फ 3 लोग हैं और मैंने काफ़ी बड़ा सारा बॉल बनाया है, बिकॉज़ फ्रूट चाट हम लोग रमज़ान में बहुत शौक़ से खा लेते हैं। मैं कुछ भी और नहीं ऐड करती होती, जस्ट फ्रूट्स नट्स एंड खजूरें और हैवी व्हिपिंग क्रीम, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वीट भी होती है, वैसे उसमें ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं होती।
हाँ जी, तो ये हो गया था डन। मैंने पकोड़े वगैरह डाल के, फ्रूट चाट डाल के हस्बैंड को कर दिया था अलविदा। और इसके बाद हम लोग करेंगे अब किचन की क्लीनिंग। एंड किचन की क्लीनिंग यूजुअली तो एवरी डे ही होती है, लेकिन आज मैं सोच रही थी थोड़ा बर्तन वगैरह बाहर धूप पे रख दूँ, तो बस वही करना था। एंड देन शाम में इंशाल्लाह जाऊँगी फ़िशेस को खाना खिलाने, तो आपके साथ ओनली वन जिसके घर में बर्तनों की इतनी बरकत होती है माशाल्लाह। प्लीज़ टेल मी आई एम नॉट द ओनली वन। प्लीज़ टेल मी आपके घर में भी रमज़ान में भी इतने बर्तन होते हैं। खैर आई एम नॉट गोना ब्लेम एनीबडी बिकॉज मैंने आज सारी के बर्तन अभी तक नहीं धोए, और अभी मैंने फिर पूरी किचन को खाली किया है, एवरीथिंग इकट्ठा किया है, और अब मैं धोने लगी हूँ। बट मैं अफ्तारी के बर्तन कभी भी सिंक में नहीं छोड़ती होती। मैं अफ्तारी के बर्तन अफ्तारी के वक्त धोती होती हूँ, और ये सिर्फ सारे बर्तन सहरी से हैं। सो ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, वी गॉट दिस, वी कैन डू इट। I just broke one of my favorite glass। ये मेरा एक बहुत प्यारा ग्लास था, नया भी था, बट मैंने तोड़ दिया। मैंने तो नहीं तोड़ा, एक्सीडेंटली टूट गए। और रमज़ान के शुरू हुए भी कितने दिन हुए? 4 5 6, राइट। और मेरा ये दूसरा ग्लास है जो टूटा है। आहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। आई नीड टू गेट ये सारी कांचें एक जगह पे, and I need to clean this before I do anything else because this could be dangerous, especially because ये ऊपर से गिरा है ना, तो ये काफ़ी छोटे छोटे पीसेस में हुआ है। ये देखें, फाइनली इधर उधर होने के बाद, एक गिलास तोड़ने के बाद, आपकी बहन ने कपड़े नहीं यार, ये बर्तन थे रोज़ा लगा हुआ है। कपड़े मैंने बर्तन मैंने सारे धो लिए, सारी यहाँ की क्लीनिंग डन हो चुकी है। ये देखें, मेरे पौधे आर हैप्पी, बट इन्हें आई थिंक मुझे यहाँ पे रखना चाहिए ताकि थोड़ी धूप लगे इन्हें, खिड़की के पास हों थोड़े। तो अभी जाके मैं बनाती हूँ थोड़ी ड्रिंक वगैरह अफ्तारी के लिए। एंड देन मेरे पास थोड़ा सा रोटी वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि उसको जो है हम लोग वो करें, आज बाहर फिशेस को डाल के आएँ। तो इफ़ आई डू गो, आई टेक यू गाइस विद मी। अच्छा जी, अब आ रही है ड्रिंक बना लेने की। रूह अफ़ज़ा, हम सब की जान, रमज़ान की शान रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ मैं। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है रूह अफ़ज़ा, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। ये मैजिक बुलेट, ओ माय गॉड, आई एम इन लव विद इट गाइस। मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ था ईयर्स अगो, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं समझ आई थी कि मुझे ये उस वक्त कितना पसंद था या नहीं था। अभी मुझे ये बहुत पसंद है, इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी है। कुछ भी मुझे बनाना हो इसमें डालती हूँ, मड़म होता है और चीज़ मिनटों में रेडी हो जाती है। सो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान है। बस ये डाला, उसमें स्पिन किया, रखा, खुद ही हो गया, शुगर वगैरह एवरीथिंग डिज़ोल्व हो गई। फिर मैं सिंपली इसे जिस जग में डालती हूँ, पानी डालती हूँ, एंड डन हो जाता है मेरे लिए काम तमाम, ठीक है। तो मैं ये देखें, मैंने जग में ऑलरेडी पानी डाल लिया था ताकि आसानी हो मुझे। ये डाला ऊपर शरबत, एंड देन ऊपर करेंगे क्या कहते होते अपना लेमन वगैरह का जूस डाल लेंगे, एंड देन हमारा शरबत भी रेडी हो जाएगा। और ऑल्सो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने 2 काम करने शुरू किए हैं। शरबत में तो मलंगा, बेसल सीड्स जो होते हैं वो सब भी डालते होंगे, लेकिन मुझे अब याद आया है कि हम भी डालते थे, तो मैंने वो डालने शुरू किए हैं। एंड देन ऑल्सो आटे में मैंने थोड़ी सी कलवंजी डालनी शुरू की है, क्योंकि कलवंजी इज़ गुड फॉर एवरीथिंग, स्पेशली विद वायरस के साथ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप सब भी ट्राई करें कि आटे में कलवंजी डाल लें। यूँ बंदे को खाना ना भी याद रहे तो बंदा उस तरह एटलीस्ट खा रहा होता है, अंदर जा रही होती है तो अच्छा होता है। खैर, ये मैंने इसमें से और पानी डाल लिया था। फ्रिज में हमारा फ़िल्टर वाटर होता है, तो हम पानी पीने का यहीं से इस्तेमाल करते हैं। और ये मैंने इसे डाल के फ्रिज में रख दिया, और ये हो गया मेरा शरबत रेडी। टिप देती हूँ कि ये लेमन मैंने अभी आपने देखा है कि पीछे शरबत में यूज़ किया, राइट। तो इसको मैं इस ड्रेनर में फेंक देती होती हूँ, क्योंकि यहाँ अमेरिका में ये सिस्टम होता है कि यहाँ पे नीचे एक ब्लेड लगा होता है। सारा खाना डिस्पोजेबल है, ठीक है, इट्स लाइक फूड डिस्पोजेबल, डिस्पोजर नॉट डिस्पोजेबल। तो ये फूड इसमें गया, ठीक है। पानी ऊपर से ऑन करें, ये बटन है इसका, ये अब सारा इसके अंदर से अच्छी लेमन वाली स्मेल आती होती है। वो देखें, अभी भी लेमन पड़ा है, लेकिन ये साथ साथ में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और इसकी स्मेल फ्रेश रहेगी। सो दैट्स जस्ट टिप ऑफ द डे। अच्छा जी गाइज़, तो रिमेंबर मैं बोल रही थी कि फ़िशेस को थोड़ा खाना खिलाने जाएंगे, तो यहाँ हमारे घर के पास एक जगह है, एक डैम सा बना हुआ है जहाँ पे बहुत सी मछलियाँ होती हैं, बत्तखें होती हैं, और सब कुछ होता है। इट्स लाइक अ पिकनिक स्पॉट, लेकिन वो अभी पिकनिक्स के लिए तो क्लोज़ है। तो मैंने कहा वाई नॉट, वो रोटी जो पड़ी हुई है घर पे,
थोड़ी सी वो जाके फ़िशेस को डाल दें। तो ये मैं और हन्नास वहाँ पे जा रहे थे और इसके बाद बस एक जगह पे रुकूँगी, 1-2 चीज़ें चाहिए, एक स्टोर पे रुकूँगी एंड देन हम लोग घर वापस आएंगे। ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। जब भी मैं थोड़ा रिलैक्स करना हो या कुछ करना हो तो मैं इधर जाती होती हूँ। काफ़ी प्यारा पानी है, काफ़ी ग्रीनरी है। ये देखें, हम थोड़ा थोड़ा आप पानी देख भी सकते हैं ऑलरेडी। इट्स लाइक द परफेक्ट स्पॉट टू रिलैक्स और हैंग आउट विद लाइक योर फैमिली और बाय योरसेल्फ या किसी के साथ भी। तो खैर ये हमने थोड़ी ज़्यादा ड्राइव भी की थी बिकॉज आई वांटेड टू गेट सम फ्रेश एयर एंड मौसम भी बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था। तो हम लोगों ने थोड़ी लंबी ड्राइव की थी एंड इट वाज सो नाइस, इट वाज सो रिलैक्सिंग, बस मज़ा आ गया था। तो यूजुअली हम लोग तो नीचे जाके एक जगह बनी हुई है, कभी हालात अल्लाह करे ठीक हो मैं दिखाऊंगी, वहाँ जाके खाना खिलाते होते हैं बर्ड्स को, लेकिन आज मैंने यहीं पे ब्रिज पे स्टॉप लिया था टू फीड देम। गाइस लुक हाउ गॉर्जियस दिस इज, माशाल्लाह कितना खूबसूरत है। I needed this man, I needed this. तो ये जो पिछली क्लिप आपने देखी ये ब्रिज के ऊपर था। ऑब्वियसली पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी, हम लंबा स्टॉप नहीं कर सकते थे, फिर भी मैंने छोटी सी क्लिप आप लोगों के लिए बनाई है जस्ट टू शो यू गाइस हाउ ब्यूटीफुल इट वाज। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कैमरा उससे जस्टिफाई ही नहीं कर रहा था वो जितनी खूबसूरत जगह है और जितनी प्यारी लग रही थी। बहरहाल आई होप यू गाइस गेट द आइडिया कि माशाल्लाह कितनी प्यारी जगह है। बस दुआ करें कि हालात सारे ठीक हो जाएं ताकि हम सब इन जगहों का मज़ा भी उठा सकें। आमीन। Alright guys, so quick haul while I'm waiting in the line here. I got buns, banana, I got some organic yellow mustard, I got these caramel candies, and then I got some taco seasoning, I got a pizza, I got yogurt. मैं सिर्फ yogurt लेने आई थी, not everything else. I got some spaghettis, I got some pasta, I got some of these pita bread. इनके साथ बहुत कुछ हो सकता है, मैं बाद में आपको बताऊंगी। एंड देन आई गॉट सम जूस, ऑरेंज जूस। तो दैट्स अ क्विक हॉल। लेने सिर्फ मैं योगर्ट आई थी, लिए मैंने ये सब कुछ है एक्स्ट्रा। तो देखिए स्टोर इतना इन्होंने क्राउडेड नहीं रखा हुआ, स्टोर्स आर नॉट क्राउडेड। स्टोर से बाहर इन्होंने लंबी लाइन रखी हुई थी, अंदर इतने लोग नहीं हैं। और ये स्टोर जो है ये जूइश का है, जूइश लोग मतलब मैंने ओन करते हैं और इनकी चीज़ें भी वैसी होती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इनमें मज़े की चीज़ें होती हैं, बहुत ये जैसे टाको सीजन जो मैंने ली है ये इनकी अपनी ब्रांड की है, तो इनकी अपनी ब्रांड का सब कुछ होता है, विच इज़ रियली रियली नाइस बिकॉज आई लाइक देयर ब्रांड। लाइक इवन दीज कैंडीज़ देखें, ये ट्रेडर्स जो की है, ये देखें ट्रेडर्स जो, देखें सब कुछ है, ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक है, इनका अपना होता है। Okay, that's my haul. I'm gonna actually bake this pizza today for iftari, inshallah. I can't wait. Ooh, it looks yum. हम usually frozen pizza लेते नहीं होते, but this just look too good. Maybe हम लोगों को भूख लगी हुई है, रोज़ा है, उस वजह से या actually में है, ये मैं आपको इफ्तारी के बाद बताऊँगी। We just got some food from the pizza place जो कि हमारे घर के पास से हलाल है। आई थिंक इतने आपने सुना ही नहीं देगा। गाइस लेट मी पॉज यू हियर, आप में भी कंफ्यूज हों कि हो क्या रहा है। हुआ ये कि थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी एक, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, बट हम लोगों ने घर पे इफ्तारी नहीं बनाई थी, रादर बाहर से ऑर्डर की थी। तो ये आपको मैं बाहर की इफ्तारी बता रही हूँ, आज हमारी घर की इफ्तारी नहीं है। ओ मेरा वो किधर है? बारबेक्यू सॉस दिए? I didn't ask for barbecue sauce. ऑन रेंज दिए, ओके है घर पे बारबेक्यू सॉस। ये और एक स्मॉल पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया है, It's medium. इट्स मीडियम पिज़्ज़ा। मुझे भूख से कुछ हो रहा है। एंड फ्रूट चाट तो मैंने ऑलरेडी बनाई थी और शरबत भी। हम लोगों की थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से हम लोग घर पे आज इफ्तारी नहीं और बना सके, बट अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है। बस हम अब पिज़्ज़ा खाएंगे। ये देखिए कितना मज़े का है यार। Ooh, it looks too good, mashallah, mashallah. Alright guys, I'm hungry. Pizza बहुत मजे का है। Okay guys, I'll see you guys tomorrow. I hope you guys enjoyed this vlog. If you did, please give it a big thumbs up. लाइक करें, शेयर करें,
सब्सक्राइब करें एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज़।